वेलकम बैक। तो कल हम निफ्टी को एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जोन्स बना रखे हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्यों बना रखे हैं और हम इन जोन्स और इन लेवल्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको इन जोन्स का मतलब बताता हूँ कि ये मैंने किस बेसिस पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये शार्प फॉल यहाँ पर आया था बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लोजली मॉनिटर करोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद जो एक अप मूव आया है उसके बाद प्राइस ने रिजेक्शन कहाँ से लिया, ये एक डाउन मूव आया, रिजेक्शन रिजेक्शन और एक डाउन मूव। सपोर्ट कहाँ पे लिया, यहाँ से एक अप मूव आया, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल हो गया। दूसरी चीज अगर आप इसको मॉनिटर यहाँ पर करोगे तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ब्रेकडाउन आया इसका तो हमें एक ही क्रूशियल लेवल मिला यहाँ का, जहां से निफ्टी ने दोबारा से सपोर्ट लिया है। ठीक है, और ये वाले जोन के ऊपर जैसे ही निफ्टी ने सस्टेन किया, लास्ट रिजेक्शन यहाँ पर ये वाली कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिजेक्शन दिया। जैसे ही ब्रेकआउट आया, प्राइस नीचे आया, अप मूव, फिर सपोर्ट लेने की कोशिश किया गया। तो हमारे लिए ये वाला जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और सेकंड जो चीज है, ये वाला जोन जो है हमारे लिए, ये वाला जोन किस बेसिस पर हमारे लिए बना। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये डाउन मूव जो आया, फिर अप मूव, रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब हो गया यहाँ पर सेलिंग जोन है। तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट लेते के साथ ही एक अप मूव आया, और आप देखो ये वाला जो जोन है यहाँ पर निफ्टी ने कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लेके एक अप मूव दिया है। तो अब हमारे लिए जो करंट जो सपोर्ट है वो ये येलो जोन है। ठीक है, और अब हम कल देख लेते हैं कल हम निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो ये, निफ्टी ने काफी अच्छी क्लोजिंग दी है और ये हायर साइड पे सस्टेन करने की कोशिश की है आज। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक काफी एक अच्छा रिजेक्शन जोन था, तो निफ्टी ने यहीं से ही रिजेक्शन शो किया। उसके बाद निफ्टी ने यहां पर सपोर्ट लिया अपने क्रूशल जोन पे, एक अप मूव दिया, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट के बाद एक हाई क्रिएट किया। तो हमारे लिए ये जो जोन है ये हायर लो की तरह क्रिएट हो गया, ये लो क्रिएट हो गया, और लास्ट जो लो है स्विंग, एक ये हायर लो हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स टू से कि सेलर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए, और जैसे कि आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर लास्ट रिजेक्शन लिया है बट क्लोजिंग अच्छी दी है कैंडल ने। फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेकआउट आएगा तो हमारे लिए टारगेट जो बन के आ सकता है 928 का बन के आ सकता है, 18,928, 18,961 और 18,990 के आसपास का। ये तीन टारगेट्स क्यों बनकर आ सकते हैं वो मैं अब इसको लॉजिक समझाता हूं आपको। अगर आप इस जोन से लेकर अपसाइड तक मेजर करोगे ये इम्पल्स मूव, यहां पर अगर आप इम्पल्स मूव को अगर मेजर करो यहां पर, तो ये अप्रोक्सीमेटली 84 पॉइंट्स का आता है। और अगर यही चीज अगर आप डबल कर दोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली यहां पर ये जो बन के आता है 168 रुपीज का बनकर आता है। एक सेकेंड, यहां से मैं आपको शो करता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 84 पॉइंट्स का है। तो अगर 84 इंटू 2 करोगे आप तो अप्रोक्सीमेटली 168 का आता है, जो कि हमारा टारगेट बन के आता है 961 का। ठीक है, और अगर आप दूसरी चीज यहां पर देखते हो तो ये वाला जो स्विंग लेवल है हमारा, स्विंग लेवल से अगर हम मेजर करते हैं ये वाला इम्पल्स मूव को, तो यहाँ पर 40 पॉइंट्स का आता है। तो इसका हम 1.5 टाइम्स का ले लेते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज का होता है। तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या बन के आ गया, 928 का। ठीक है, और थर्ड टारगेट जो हमने बेसिस पे लिया है 990 का, वो हमने
ये जो डिफरेंस है जो हमारे टारगेट्स का, जो कि 928 और 961 के बीच का जो हमारा जो डिफरेंस है, इसको हमने ऐड कर दिया है 961 में। जैसे कि आप ये देखोगे, ये 32 पॉइंट्स का है, तो हम अगर इसको अब डबल कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो यहाँ पर बन के आता है टारगेट, वो 991 992 का बन के आता है। तो इस बेसिस पे मैंने ये टारगेट्स अपसाइड के लिए डिसाइड किए हैं। ठीक है, बट अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए, यहां पर फ्लैट ओपन होकर नीचे आए, इस स्विंग से रिजेक्शन लेके फिर ब्रेकडाउन आएगा, तो हमें 18,796 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जो बनकर आ सकता है हमारा 752, और थर्ड टारगेट जो बन के आ सकता है हमारा 715 का, क्योंकि हमारे यही जोन्स जो हैं हमारे लिए दोबारा टारगेट्स की तरह एक्ट करेंगे। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए किसी सिनेरियो की वजह से, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए इस एरिया के पास, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आएगा तब भी सेम टारगेट्स। बट अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हो जाए 60 टू 70 पॉइंट्स का, सपोज अगर निफ्टी यहां पर ओपन हो जाए इस जोन के पास, तो हमें क्या देखना है, या तो बुलिश कैंडल देखनी है डोमिनेंट, मतलब कि अच्छी खासी बुलिश कैंडल होनी चाहिए जिसका हाई ब्रेक होते के साथ ही हमारा जो टारगेट बन के आएगा 862, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा 928 और 961। हमें टारगेट्स भी इसी हिसाब से लेके चलना है। बट यहां पर अगर एक बेरिश डोमिनेंट कैंडल बन जाए और उसका लो ब्रेक होते के साथ ही हम टारगेट जो है हमारे 752 और 720 के आसपास, हम यही जोन्स के टारगेट ले सकते हैं। बट अगर यहाँ पर रैंडम ओपन होती है, रैंडम मतलब कि जैसे इनडिसीजन कैंडल बन जाती है सपोज, तो हमें ये देखना है यहाँ पर अगर रेंज बन के ब्रेकडाउन आएगा तब हम ट्रेड करेंगे, या तो रेंज बन के ब्रेकआउट आएगा तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, जो कि हमारे टारगेट्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।